हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना। ओके, यानी कि आप इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना सीखने वाले हैं और मिश्र धन कैसे निकालते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सब वीडियो में बताता हूं बच्चों। वैसे ही आपके लिए मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, इसके बाद मैं इनको हल कराऊंगा। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं पहले उनको हम समझ लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आपको सीखना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और मिश्र धन निकालना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इनके फार्मूले के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है वह हमारा ए है कि ए बराबर पी कोष्ठक में होता है 1+r/100 पूरे का पावर n होता है। ये हमारा मेन फार्मूला है जिसकी मदद से हम यहाँ पे इनका चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने हर एक को यहाँ पे लिख दिया है। बच्चों, ए का मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर का मतलब होता है दर यानी कि रेट। हमेशा जो दर रहेगी बच्चों वह आपकी परसेंटेज में मिलने वाली है, और आपका यन क्या है, यन समय यानी कि टाइम है। तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये जो मैंने 3 फार्मूले लिखे हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और मूलधन निकालते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप अपने मिश्र धन में से मूलधन को अगर घटाओगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो कभी कभी आपसे ब्याज भी पूछ लेता है, तो चाहे ब्याज पूछे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ब्याज बराबर भी मिश्र धन माइनस मूलधन, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर भी मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। देखिए दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है यदि आपको मिश्र धन निकालना है तो आप क्या करिए, मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए। यानी कि जो आपका मूलधन है उसमें अगर आप अपने ब्याज को ऐड कर रहे हो यानी जोड़ रहे हो तो आपका निकलता है मिश्र धन निकलता है। ओके, चलिए अब देखिए तीसरा मैंने लिखा है मूलधन। ध्यान देना, यदि आपको मूलधन निकालना है तो आप अपने मिश्र धन में से क्या करिए, ब्याज को घटा दीजिए, आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस फार्मूले का बात करूं तो यहाँ पे ए बराबर पी कोष्ठक में 1+r/100 है ना। अगर यहाँ पे मैं इन सभी का मान रख करके जो निकालूंगा आंसर वो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। और ए क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी कि जो हमारा ए निकलेगा लास्ट में वह हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो इस फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अच्छे तरीके से चलिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ से यहाँ पे चलते हैं, आपको हल करवाएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए अपना पहला प्रश्न जो है। तो बच्चों अपना पहला प्रश्न है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मतलब हमको क्या कहना है, ब्याज निकालना है। यानी हमारा ब्याज कितना होगा, तो हमको क्या कहना पड़ेगा, हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए। देखिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले आप मिश्र धन मालूम कर लीजिए। इसके बाद जो आपका मूलधन 5,000 है उसमें क्या करिए, मिश्र धन में से घटा दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इस फार्मूले को रख के लगाऊं तो हमारा क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। और हमको मूलधन देखिए यहाँ पे मालूम है, तो मैं जो निकलेगा भी लास्ट में उसमें क्या करूँगा, 5,000 घटा दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पे जो जो हमको दिया है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या क्या हमको दिया है, आप क्या करें, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है कितना है, यानी कि आपने जो राशि लगाई है वो आपका कितना है, 5,000 रुपये है। यानी कि इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल, यानी कि पी क्या होता है, मूलधन होता है। तो आपका जो पी है यानी जो मूलधन है आपका कितना है, 5,000 रुपया है। ओके, चलिए आपकी जो दर है मैंने आपको बताया था, जो आपकी दर रहेगी वह हमेशा परसेंटेज में दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आपको हल कहना आ जाएगा। तो देखिए आपकी जो दर है यानी कि आर
दर हमेशा आपकी परसेंटेज में रहे कितनी है, 10% है, वो भी वार्षिक है, यानी कि वर्ष भर में 10% लग रही है। चलिए फिर दिया है कि दर से 3 वर्ष का, तो वर्ष क्या होता है हमारा, समय होता है। तो आपका जो यन होगा यानी कि जो आपका समय होगा, टाइम होगा, वह आपका क्या होगा, 3 वर्ष दिया है। चलिए अब जो फार्मूला होता है बच्चों, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 पूरे का पावर n। अब इसी मैं क्या करूँगा, जो जो हमको मालूम है मैं उसको रख दूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए हमको नहीं मालूम है, ए हमको मालूम करना है, बराबर पी हमारा कितना है, 5000 रुपया है। तो मैं 5000 कर देता हूँ। फिर कोष्टक में 1 + आर आपका कितना है, आर को चाहे आप छोटा लिख लीजिए चाहे स्मॉल लिख लीजिए, ओके। तो आपका जो आर है कितना है, 10% है। तो यहाँ पे 10 लिखोगे बटा 100, 10% यही होता है, ओके, यानी कि बटा 100 हो जाएगा। यन आपका कितना है, 3 वर्ष। जो जो हमको मालूम था बच्चों मैंने यहाँ पे रख दिया है। चलिए तो ए बराबर 5000। अब इस कोष्टक में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा कितना, 1 + 1/10 घाते 3। तो ए बराबर 5000। अब देखिए यहाँ पे बज्र गुणनखंड लगा दीजिए, तो 10 का गुणा 1 में 10 × 1 = 10, 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 11। तो कितना आ गया, 11/10 पूरे का घात कितना है, 3 है। मैंने क्या किया, मैंने 10 का गुणा 1 में करा, 10 × 1 = 10 और जो 1 था उसको जोड़ दिया, तो 10 × 1 = 11, 11/10 हर तो वहीं रहेगा। घात 3 है, तो घात 3 का मतलब होता है कि जो आप जिसकी घात 3 लगाए हो उसका आप क्या करिए, 3 बार गुणा करा दीजिए, ओके। तो मैंने क्या किया, 3 बार यहाँ पे विस्तार कर दिया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो आपका बचा कितना, 5 × 11 × 11 × 11। तो ए बराबर कितना आ गया, 11 11 में 121, 121 11 में कितना होता है, 1331। और 1331 में बच्चों क्या करोगे आप, 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे गुणा करा लो। देखिए मैं यहाँ पे गुणा करा देता हूँ। 1331 में आप 5 से गुणा कराओ, 5 × 1 = 5 हो गया, 5 × 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 × 15, 15 1 हासिल 16 की 6 हासिल 1, 5 × 5, 5 हासिल 6, कितना हो गया, 6655 आ गया। ए आपका निकल के क्या आया है, ए आपका ए आया है। और ए क्या होता है, ए होता है बच्चों मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब हमको निकालना क्या है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो लगा दीजिए फार्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन वाला। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, इसको चक्र वृद्धि समझ लेना, इसको ब्याज समझ लेना, ओके, क्योंकि थोड़ा सा छोटा जगह है मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, मैं मिश्र धन में से क्या करूँगा, मूलधन को घटा दूंगा। मैंने यही फार्मूला अभी आपको दिखाया है जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। तो आपका जो मिश्र धन आया है कितना आया है, 6655 आया है। माइनस करेंगे मूलधन को, मूलधन हमारा कितना है 5000, तो 5000 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा। आप जब 6655 में से 5000 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1655 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी कि आपका ब्याज हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा पहला प्रश्न हो गया बच्चों। अब मैं दूसरे प्रश्न को लेके सॉल्व करता हूं जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही विधि से। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि 7000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए
और मिश्र धन भी निकालिए। यानी कि हमको मिश्र धन भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो जो जो हमको मालूम है मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ। हमको मूलधन मालूम है, मूलधन मालूम है बच्चों, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पी बोलता हूँ। ये हमारा कितना दिया है, 7,000 रुपया दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो परसेंटेज में क्या होता है, दर होता है। दर यानी कि आर, दर जो है हमेशा परसेंटेज में रहेगी, बराबर आपका कितना है, 10% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब बच्चों एक वर्ष में 10% लग रहा है 7,000 रुपये पर। तो देखिए 2 वर्ष का, तो वर्ष क्या होता है, आपका समय होता है। तो यन आपका क्या है, समय। समय आपका कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि, इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्र धन भी निकालना है। ओके, तो मिश्र धन मतलब ए अमाउंट होता है, तो इसको भी हमको निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 और पूरे का पावर n होता है। तो हमको ए निकालना है ना, तो अभी हमारा ए जल्दी से निकल जाएगा। तो पी हमारा कितना है, 7,000 रुपये। तो आप पी के स्थान पे 7,000 ऐसे रख दोगे, फिर कोष्टक लगाओगे, 1 लिखोगे, प्लस आपका आर कितना है, 10%। तो सिर्फ 10 लिखना, परसेंट वहीं जब हम 100 लगाते हैं तो हो जाता है। तो इसका पावर n है, n हमारा 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 लिख दूँगा। अब ध्यान देना, ए बराबर 7,000, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर वहीं आया 1 + 1/10 और पूरे का घात 2। चलिए, तो ए बराबर 7,000, 10 × 9 10, 10 × 1 11, यानी कि 11 बटा कितना आ गया, 10, पूरे का पावर 2। तो ए बराबर 7,000 गुणे 2 घात का मतलब 11/10 का 2 बार ऐसे गुणा करा देंगे। तो ध्यान देना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर जो हमारे बचे हुए उनको लिख लेते हैं। 70 गुणे 11 गुणे 11। ध्यान देना बच्चों, 11 इग्रहीम 121 होता है, और 121 का गुणा 70 के साथ कराएंगे तो आप ऐसे चालाकी से करिएगा। देखिए 121 का गुणा 70 के साथ ना करा के आप सिर्फ 7 के साथ करा देना और लास्ट में 1 0 आंसर में लगा देना। 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 × 9 7, 7 1 8, 8 आ गया, और ये जो 0 था इसमें लगा देना। बस ये आपका आंसर हो गया। कितना आपका अमाउंट निकल के, 8,470 रुपये। ये आपका मिश्र धन आ चुका है जो हमको निकालना था। तो एक का आंसर आपका आ चुका है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पे जगह है, मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यहाँ पे फार्मूला देख लो, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आपका मिश्र धन कितना है, 8,470 में से घटाना है 7,000, यानी कि मूलधन हमारा 7,000 था ना यहाँ पे। तो कितना आएगा, जब 8,470 में से आप 7,000 निकाल ही दे रहे हो, तो आपका 8 में से 7 घटाओ 1 बचेगा, यानी कि 1,470 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।